नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में बताऊंगा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कई फ्लोर होते हैं और में कई फ्लैट बने होते हैं। अब सवाल आता है हमें वास्तुनुकूल फ्लैट का चुनाव कैसे करना है। तो ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और ये रीडेवलपमेंट में आई है। रीडेवलपमेंट मतलब जब कोई पुरानी बिल्डिंग हो जाती है 3-4-5 मंजिल की, इसको तोड़ के बिल्डर क्या करते हैं कि 20-22 मंजिल की बिल्डिंग बना देते हैं और जो लोग वहाँ रहते हैं उनको जो है फ्लैट दे देते हैं, बुक कर लेते हैं ऑलरेडी कि आपको एक अच्छा फ्लैट दे देंगे और बाकी फिर वो जो है बाकी हिस्सा बेच देते हैं। तो वो रीडेवलपमेंट में आई है। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे प्लान भेजा है, ठीक है ना, और उनको ये वाला मिला है 2 नंबर का फ्लैट, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं 1 नंबर से। तो देखिए यूँ 3 लिफ्ट हैं इसके अंदर। अब 3 लिफ्ट बताती है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मतलब काफ़ी ऊंची है, 20-22-25 माले की होगी, फ्लोर की होगी। अब ये डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये द्वार जो है पूर्व ईशान का है। पूर्व ईशान का द्वार तो अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम देख रहे हैं कि किचन जाते से किचन इस तरफ है, ये इससे जो है ये इससे आगे बढ़ गया, तो इससे नॉर्थ ईस्ट कट गया, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष होता है। नॉर्थ ईस्ट कटना समझिए कि गला कट गया आपका, मतलब बहुत बड़ा दोष है। देशी भाषा में समझाने वाली बात है ये कि, ठीक है ना। इसके बाद आप आइए कि आगे आते हैं तो ये द्वार ठीक है, इसका ये द्वार जो हो गया पूर्व ईशान का, ठीक है। ये द्वार हो गया उत्तर वायव्य का, ये गलत है, ये द्वार गलत है। टॉयलेट ठीक है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये किचन हो गया पूर्व दिशा का। पूर्व दिशा का किचन जो होता है ये इस घर की मालकिन के पास सब कुछ होने के बाद भी वो नाखुश रहती है, उसे यूट्रस संबंधित समस्या होती है, नसों से संबंधित समस्या होती है शरीर में, और साथ में उसे पित्त की शिकायत होती है। यानी इस घर की महिला का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा जो इस घर में रहेगी। ये ईशान कोण कट गया, यानी इस घर का मुखिया बहुत तरक्की नहीं कर पाएगा, परेशान रहेगा, आर्थिक स्थिति खराब रहेगी और उनका बड़ा बेटा भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा और ज़िंदगी में फेल्योर ही रहेगा। तो इस फ्लैट को नहीं लेना चाहिए। ये फ्लैट जो है मेरे क्लाइंट को जो मिला, उन्होंने मुझे भेजा कि सर हमें मजबूरी में फ्लैट मिला, इसका क्या करें। जिस मकान में वो ऑलरेडी रहते हैं समझिए उसमें यही दोष हैं। इसी तरह के मकान में ऑलरेडी वो रह रही है किराए पर, ठीक है ना। वहाँ भी द्वार यहाँ पर है, पूर्व अग्नि का द्वार, विवाद और कलह का कारण, पर जो यहाँ रहेगा उसमें विवाद और कलह होती रहेगी। किचन पूर्व में आ गया, जो पूर्व दिशा के किचन के प्रभाव तो यहाँ भी रहेंगे, ठीक। ईशान कोण यहाँ कटा हुआ था तो यहाँ इतना बड़ा कट आ गया, ईशान कोण भी कट गया, यानी ये प्रभाव यहाँ भी आएगा, ईशान कोण के कट का प्रभाव। ये द्वार हो गया पूर्व अग्नि का, ये भी गलत है। ये द्वार हो गया दक्षिण नैऋत्य का, ये भी गलत है, यानी जो यहाँ रहेंगे वो भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। अब सवाल आता है, उनकी मजबूरी थी कि बोले कि हमें फ्लैट मिल गया और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें मिल भी नहीं रहा और हालात भी नहीं है, तो उसको कैसे डेवलप करें। तो मैंने क्या करवाया उनसे कि यहाँ पर एक दीवार खड़ी करवाई, 2.5-3 फीट की, 3 फीट की करीब दीवार है। उस दीवार से क्या, इससे इसकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई। वो कूद के इस एरिया में जाके कुछ सामान वामान रखना, स्टोरेज की तरह यूज कर सकते हैं। पर जब ये दीवार आ जाती है तो जो कंपाउंड वाल जितनी हाइट होती है उससे उस दूसरे हिस्से से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इसको करने से क्या हुआ कि पूर्व का किचन तो रहा नहीं, कोई पूर्व किचन है ही नहीं, कोई इधर जाना ही नहीं अपनों को, और किचन की तरह उसके उपयोग में भी नहीं लेना है। और जो ईशान का कट था वो इसके कारण ईशान बढ़ गया, यानी यूँ आके यूँ होके और ये यूँ आगे वाल, तो अब ईशान बढ़ गया। तो ये दोष भी ख़त्म हो गया इसकी दीवार बनाने से, और ईशान बढ़ गया तो ये दोष भी ख़त्म हो गया। अब ये 2 चीज़ तो हम बदल नहीं सकते, तो ये कंप्रोमाइज़ है। और किचन मैंने उनको पश्चिम में रख दीजिए, यहाँ पर इस कमरे को किचन की तरह कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर वो हॉट प्लेट रखेंगे, यहाँ फ्रिज रखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ हॉट प्लेट यहाँ फ्रिज रखेंगे और यहाँ सिंक, ऐसा कुछ सेट करा हमने। पर अब देखिए ये होने के बाद ये मकान का वास्तु समझिए ना, एक मोटी भाषा में 106 का बुखार 102 पे आ गया, ठीक। उनको बोला है इससे थोड़ी राहत मिलेगी, और यहाँ आने के बाद, क्योंकि अभी जिस मकान में वो मकान अभी भी गलत है, उससे ये बेहतर हो जाएगा इस तरह करने से। और ये करने से अब यहाँ आने के बाद फिर आपको ऐसा मकान ढूंढना जो वास्तुनुकूल हो, पर यहाँ से मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत जल्द बढ़ जाएगी और कुछ हालात सुधरेंगे। जैसे फाइनेंशियल स्थिति सुधरने लग जाएगी, एक
स्वास्थ्य संबंधी उस बच्ची को, उसकी मदर को है, दो ही हैं घर में और फादर हैं, तो उसकी मदर का भी स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा और उस लड़की का स्वास्थ्य भी ठीक होने लगेगा, क्योंकि जो नसों की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, पित्त की, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस किचन हटने। और ये किचन में आने पर यानी कि घर में पैसों की आवक ठीक हो जाएगी। तो पश्चिम का जब किचन होता है तो घर में यानी कि सब में तालमेल भी रहता है महिलाओं में, और साथ में खाना यानी जितना कम भी बनाएं पर बचता है, उसे बांटना या फेंकना पड़ता है, तो उसे बर्बादी समझे, अन्नपूर्णा कृपा समझे, तो स्थितियाँ सुधर जाएंगी। पर हाँ, उसको मैंने कहा है आपके यहाँ विचारों में जो मतभेद है वो जो इसके कारण होता है वो बना रहेगा, उसमें सुधार नहीं होगा। इसलिए 106 का बुखार 102 बोला मैंने उनको, ठीक। और यहाँ से आने के बाद उनको नया फ्लैट ढूंढने की सलाह दी है कि आप और अच्छे वास्तुओं फ्लैट की तलाश करेंगे यहाँ रहने के बाद। अब आते हैं अपन फ्लैट इस पर आ जाते हैं। ये फ्लैट जो है इसमें द्वार आ गया नृत्य कोण का, तो द्वार ही गलत हो गया, ये द्वार गलत है। इसके बाद यम का द्वार है ये, यानी कि यहाँ रहने वाले पुरुष कभी सुखी नहीं रह सकते, महिलाएं भी, मतलब ये बहुत नृत्य का द्वार अच्छा कभी नहीं होता है। किचन आ गया पश्चिम का, तो जो मैंने ये बताया इनको कि ये किचन यहाँ है तो ठीक रहेगा, किचन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद आप आ जाइएगा, ये द्वार फिर पश्चिम नृत्य का हो गया, ये पूर्व अग्नि का, दक्षिण अग्नि का हो गया, चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ देखिए इसके कारण या फिर ईशान कोण में कट आ गया, ये कट आ गया नहीं, इसका निशान कोण भी कटा हुआ है, यानी ये अब ये जो दो दोष हैं कि नृत्य में द्वार ईशान कोण कटा हुआ, तो ऐसे ही घरों में अनहोनियाँ हो जाती हैं। अनहोनी बीमारी से, मतलब उम्मीद नहीं थी, एकदम अचानक ऐसी कोई बीमारी हो गई, मतलब, और बहुत शॉर्ट टर्म में आदमी की डेथ हो गई दुर्घटना से, यानी किसी कारण भी इस परिवार में अनहोनी होने की पॉसिबिलिटी बनती है। जब हम सुनते हैं ना कि फ्लैट में किसी ने सुसाइड कर लिया, ये हुआ, वो ऐसे मकान होते हैं जहाँ ये ऐसे दोष आते हैं। अब आइए आप इधर, ये फ्लैट, इसका द्वार पश्चिम वायव्य का हो गया, दो गेट ठीक है, पर क्या हुआ, तो पश्चिम वायव्य का गेट ये चलेगा, पर यहाँ फिर इसका भी ईशान कोण कटा हुआ है। ये जो है ये द्वार ठीक है, ये द्वार ठीक, ये द्वार गलत है, पर ईशान कोण कट गया, तो जो बातें मैंने बताई सबके लिए, तो वो बहुत बड़ा दोष हो गया, ठीक है। किचन पश्चिम का, तो पश्चिम किचन में कोई अच्छी बात है, जो बात यहाँ बताई वो इस पर लागू हो जाएगी। पर कुल मिला के आपको ये तो इसकी मजबूरी थी कि चॉइस नहीं, तो इसको ठीक करा, वो भी पॉसिबल था यहाँ ठीक होना, ये तो वैसे पॉसिबल ही नहीं ठीक होना, ठीक है ना। ये द्वार हम बदल नहीं सकते, ठीक है ना, तो पॉसिबल ही नहीं था, तो ये भी ठीक कितना हुआ, थोड़ा ठीक हुआ, ठीक है। तो इस बिल्डिंग के चारों फ्लैट, हर फ्लोर के जो 4 फ्लैट हैं, ये चारों का वास्तु ख़राब है। ये 25 माले की बिल्डिंग, तो 100 फ्लैट बने, 100 के 100 फ्लैट का वास्तु ख़राब है। यहाँ रहने वाले कभी सुखी नहीं रहेंगे, यहाँ दुखी लोग आके रहेंगे, ठीक है। किसी का वक्त अच्छा चल रहा उसको महसूस नहीं होगा, पर जब उसका वक्त ख़राब आएगा, भाग्य उसका साथ देना बंद कर देगा, तो ये वास्तु दोष उसके जीवन में नज़र आने लग जाएंगे, उसके प्रभाव नज़र आने लग जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए ऐसे मकानों पर रहने वाले लोग, फ्लैट में रहने वाले लोग परेशान हैं, और इसलिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हम रोज़ सुनते पढ़ते हैं और अपने आसपास रिश्तेदारों को देखते हैं, तो ये महसूस करते हैं कि अलग अलग तरह की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं लोग। जब भी आप फ्लैट लें, वास्तुनुकूल रहें, ताकि फ्लैट छोटा हो पर वास्तुनुकूल हो, ताकि आप सुखद और सरल जीवन बिता सकें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।